पाकिस्तानी टीम को अगर इंडिया टीम वीज़ा नहीं देती तो वो ज़्यादा बेहतर था, उस वजह से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिज़र्व ही नहीं करती है वीज़ा के लायक कि इंडिया पाकिस्तान से वो क्रूशल और सख्त मैच नहीं हो रहा है जो मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हो रहा है। आप कोशिश करें 200-210 के अंदर अंदर जो है इनको आउट करने का या 50 ओवर पूरा करने की कोशिश करें। अगर ये हमसे 290-300 में चले गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर तो टेस्ट मैच बना देते हैं। हमें ऐसा बाबर आजम किंग आजम नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो मिसाल के तौर पे विराट कोहली की तरह बैटिंग करे। हमने पता नहीं राशिद खान और मुजीबुर रहमान को एकदम हवा बना लिया है, एकदम बिल्कुल प्रेशर में ले लेते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पे। इंडिया से हारने के बाद, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर है और टीम जो है ना प्रेशर का शिकार है, टेंशन का भी शिकार है। और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच क्या लगता है आपको, मुश्किल में डाल सकती है अफगानिस्तान या बल्लेबाजी हमारी इस जानिब है कि हम स्पिनर से मुकाबला कर सकते हैं, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा? नहीं, जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया है ना पाकिस्तानी टीम, तो मेरा तो ये जो एक मशवरा है ज़का अशरफ से, एक इल्तिजा रिक्वेस्ट कह लें आप कि भाई प्लीज़ आप अपनी टीम को वापस बुला लें। अब पाकिस्तानी टीम को मेरे ख्याल से वापस आ जाना चाहिए। और इतने भी क्या बुरे दिन है, हरा देंगे अफगानिस्तान? नहीं, मैं वही पहुंच रहा हूँ। मेरे हिसाब से जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम को अगर इंडिया टीम वीज़ा नहीं देती तो वो ज़्यादा बेहतर था, उस वजह से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिज़र्व ही नहीं करती है वीज़ा के लायक। क्योंकि आप देखें ना, सारी टीमों को वीज़ा मिल चुके थे, सबसे आखिरी में लास्ट में हमें मिला। तो अगर वीज़ा हमें नहीं मिलता तो कम से कम एटलीस्ट हमारी इज्जत रह जाती कि यार उन्होंने इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया, हो देते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते। जबकि मैं और शहरियार कई दफ़ा, और आप निशान भाई आप भी कई दफ़ा हमने सिलेक्शन पे बात उठाई कि किसी तरह कोई प्लेटफार्म मिल जाए जो आपके सोशल ट्यूब जो है हमें एक प्लेटफार्म मिला के, और वो देखते भी है, ये नहीं कि नहीं देखते हैं, हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले PCB वाले देखते हैं। क्योंकि माशाल्लाह से आपका ये चल रहा है चैनल, मेरे ख्याल से बिल्कुल हकीकत रियलिटी पे, और मेरे ख्याल से इंडियन बोर्ड भी देख रही है, इसमें नो डाउट कई वीडियो कैच हुई है, मैंने खुद देखा। तो मेरे हिसाब से जो है हम लोग ने सिलेक्शन पे कई दफ़ा बात किया, लेकिन बस वही बात था, दोस्ती यारी पर्ची रिश्तेदारी, तो ये जब लेके आप जाएंगे तो ये रिजल्ट तो यही आना था। अब वक्ती तौर पे हम इंडियन कंट्री को कह रहे थे कि यार वीज़ा नहीं दे रहे, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हमें जलील कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं देंगे, ये नहीं। तो प्रैक्टिस में भी हम क्या किए, 2 वार्म अप में मार गए, ऑस्ट्रेलिया से करीब जाके वार्म अप में भी हार गए, वार्म अप में फिर भी थोड़ा बेहतर था, ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल। तो अब जब अगर हम नहीं जाते तो हम लोग कहते यार हमारी टीम जाती तो क्या कर देती, हमारी टीम जाती तो ये कर देती, हमारी टीम तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में इंडियन क्रिकेट टीम को उनके मुल्क में हराएगी। 160 में 2 आउट था, 30 ओवर, पीछे 20 ओवर में हमसे रन ही नहीं बना। तो मतलब ये शानदार वाकया। इसी तरीके से न्यूजीलैंड जैसी भी टीम थी, लेकिन उन्होंने उनके जो हुआ देखे 200, मेरे ख्याल से 214 40 ओवर में था, 54 रन जो है ना उसने 54 या 50 रन, मेरे ख्याल से 74 हुआ है ना, तो 224 था 40 में, 220 था 40 ओवर में 54 रन बना। यानी शामी का जो रन था वो 54 रन आखिरी बना, यानी कि बॉलिंग कैसा कम बैक किया। अब वो 54 रन उन्होंने दिया, अगर यही 54 की जगह 70-80 होता है ना, मैं कह रहा था कि अगर ये 290-300 में ये रन होता तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते, लेकिन ये इंडियन टीम है, पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी टीम जो है ना, कह रहे कि मेरे हिसाब से अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है और कम से कम मेरे हिसाब से 300 रन बनाना पड़ेगा अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए वो गुलबाज जो है वो वाकई बहुत खेलता तेज है। आप देखिए वो अगर इंग्लैंड के खिलाफ जो अफगानिस्तान जो जीता है उसमें गुलबाज के स्कोर ज़्यादा नज़र आए थे, और जब बाकी लड़के नज़र नहीं आए थे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैंने एक चीज़ अभी कुछ चंद सालों में देखा जिशान भाई, वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया पाकिस्तान से वो क्रूशल और सख्त मैच नहीं हो रहा है जो मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में हो रहा है। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही जो होना नहीं चाहिए। तो जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ही सिखाया, राशिद लतीफ़ वगैरह, सकलैन वगैरह जाके, जावेद मिर्जा जाके अफगानिस्तान टीम को कोचिंग के, उमर गुल इन्होंने जाके कोचिंग के, लेकिन वो मिसबिहेव कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेमीफाइनल के अभी भी मैं कह रहा हूँ टीम नहीं है।
अब रह गया वो, अगर हम टॉस जीते हैं तो हमको भाई हम चेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपने देख भी लिया, वो करीब करीब जाके हारना ये सब फायदा नहीं है। यह इंडिया की टीम नहीं है जो चेस करे। तो हम टॉस जीत कर अगर हम बैटिंग करते हैं और हम 300 करते हैं, तब तो हम इंशाल्लाह हम कोशिश करके हम फंसा देंगे। और लेकिन उस पर भी हमें फील्डिंग चाहिए, क्योंकि ये पिच जो है मैं आज भी देखा हूँ बैटिंग पिच है। आपको जो है ना, आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर कैच ड्रॉप करोगे ऑस्ट्रेलिया की तरह तो आप बाहर हो जाओगे, और मेरे हिसाब से उसामा मीर की जगह शादाब बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह कि अगर अफगानिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करें 200-210 के अंदर अंदर जो है इनको आउट करने का, या 50 ओवर पूरा करने की कोशिश करें। अगर ये हमसे 290-300 में चले गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर तो टेस्ट मैच बना देते हैं, और हमारे प्लेयर अगर 50-60 रन बनाते हैं तो समझते हैं कि बहुत हमने वो कर लिया। 100 पे तो ये कन्वर्ट करते ही नहीं है। जबकि आप देखें मिचेस ने 100 कर दिया, विराट कोहली आप देखें दिगरे यके बाद दिगरे आज भी कर लेता, 5 रन बनाता, सेंचुरी करता। वो 95 पे जाके अफसोस कर रहा था, अपने आप को पैड को बल्ला मार रहा था कि यार ये क्या हो गया। उसमें भी 100 मारा। मेरे ख्याल से सिर्फ शायद पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली नहीं चला, बाकी आप पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो ये वाले इस तरह में चाहिए। अब कहेगा लोग कि यार उसके एज हो गए, अबे भाई एज हो गए, वो गेम करके दिखा रहा है। हमें ऐसा बाबर आजम किंग आजम नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो मिसाल के तौर पे विराट कोहली की तरफ बैटिंग करे। अच्छा एक और चीज जो पॉइंट जो है ना क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ, हमने पता नहीं राशिद खान और मुजीबुर रहमान को एकदम हवा बना लिया है, एकदम बिल्कुल प्रेशर में ले लेते हैं। एक तो हमसे बल्ला सामने रखाया नहीं जाता, पैड सामने हो जाता है। हम और लड़के साउथ अफ्रीका को देखें आप, जो 399 बनाया उसमें कोई उसका पैड नहीं था, बैट था, बैट था, बैट था। हमसे पैड रखा रहा। एक चीज समझ, वह पैड लगता सामने विकेट होता, आउट हो जाते हैं। इफ्तिखार चाचा को भी देखे वो पैड ही से आउट हुआ, वरना ऑस्ट्रेलिया की ताकत नहीं था कि वो आउट कर सके। दूसरी बात ये समझ में नहीं आता कि भाई हम राशिद खान को पीछे हट के क्यों खेलते हैं। विकेट उसको पूरा दिखा देते हैं, वो क्या करता है हमको पता नहीं, कौन सा गुगली कराता है, कौन सा वो बॉल रह जाता है नीचे और वो हम बोल्ड हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद हम पीछे का तरफ शॉट मार देते हैं तो पीछे पूरा पीछे का साइड को दिखला देते हैं और हिप को दिखाते हैं और वो वहां भी बोल्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से राशिद खान और मुजीबुर रहमान को सिंगल डबल और सीधा सीधा खेलें, ये नहीं करें, इतना मुश्किल नहीं बनाएं अपने आप को। बैट नहीं खेलें, बैट से खेलें, सिंगल डबल लगे। इनका टोटल 20 ओवर है। जब अच्छा दूसरी बात ये समझ नहीं आता, जब इफ्तिखार चाचा 39 ओवर में जो है उसने वो किया, 40 ओवर जैसे हो जाए आपको 10 ओवर मिलता है बैटिंग पावर प्ले। इस 10 ओवर में जो करना कर लो, लेकिन मेन आपको अच्छा हमारी टीम के अंदर एक बदकिस्मती ये भी है, रिजवान से कोई सवाल करता है कि भाई आप क्या, हम विकेट देना नहीं चाहते। ओ भाई विकेट नहीं दो, लेकिन कम से कम सिंगल डबल स्ट्राइक तो रोटेट करो, चौका तो मारो, बाउंड्री करो। मैं छक्का का नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देख रहे होंगे अटैकिंग में रोहित शर्मा क्या कर रहा है, आसरा ही नहीं कर रहा भाई। वो अटैकिंग पे पहले ही ओवर में पहला छक्का होता उसका, पहला गेंद पे छक्का हो, दूसरा। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने भाई अटैक पे जाओ, अटैक पे। अगर आप बैटिंग करते तो भी अटैक पे जाओ, अगर बॉलिंग करते तो अटैक पे जाओ, फील्डिंग करते तो अटैक पे जाओ, दोबारा बैटिंग करें। अगर आपको वर्ल्ड कप में रहना है, आपको सेमीफाइनल के हिस्सों में रहना, वैसे तो चांस बहुत मुश्किल है। जिशान भाई खुश हो रहे हैं कि शायद 4 टीम में है, लेकिन जो है बाकी ये है कि फिर भी क्योंकि दिल है पाकिस्तानी, इंशाल्लाह दुआ गो होंगे कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को मैच जिता दे।